6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में गिराई गई बाबरी मस्जिद के मामले पर फैसले की तारीख तय हो गई है। इस पर फैसला सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके यादव 30 दिसंबर को सुनाएंगे। इस दौरान एसके यादव ने कहा है कि फैसले वाले दिन सभी आरोपी, जिनमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और कल्याण सिंह शामिल हैं, वे कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। बता दें कि सीबीआई ने इस मामले से संबंधित 39 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। हालांकि इनमें से 17 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद को कारसेवकों ने 6 दिसंबर 1992 में ढाया था। उनका दावा था कि अयोध्या में यह मस्जिद भगवान राम के ऐतिहासिक राम मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी। बाबरी विध्वंस मामले में अदालत का फैसला 28 साल बाद आने जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास में लगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी, रिजर्व बैंक उसके लिए पूरी तरह तैयार है। बुधवार को उद्योग संगठन फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार अभी पूरी गति में नहीं पहुंचा है, यह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। उन्होंने निजी क्षेत्र को आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था में सुधार की गति में योगदान करने को कहा। उन्होंने कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था की गति तेज करने के लिए निजी क्षेत्र को अनुसंधान और पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किसानों की मदद के लिए मोदी सरकार संसद में 3 बिल लाई है। नड्डा ने कहा कि किसानों के लिए उत्पाद बेचने में मदद की जाएगी। विपक्षी दल कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन बिलों का विरोध कर रही है और किसानों को गुमराह कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसानों पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा, आज कांग्रेस पार्टी इन बिलों का विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा है, ये हमेशा हर चीज में इनका राजनीति करना है। कांग्रेस को सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं आता। दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़ी 17,500 पेज से ज़्यादा की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बुधवार को दाखिल कर दी है। खबरों के अनुसार कुल 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई। अभी उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं हो रही है। इनका नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आएगा। चार्जशीट में 745 गवाह हैं। चार्जशीट में सबूत के तौर पर तकनीकी सबूत, सीडीआर और व्हाट्सएप चैट हैं। हालांकि यूएपीए लगाने के लिए सरकार से अनुमति मिल गई है। पुलिस ने यह भी कहा है कि हमने जो भी सेक्शन लगाए सबूतों के आधार पर लगाए हैं। जो रिकवरी हुई है उसको भी सबूत के तौर पर ले रहे हैं। फिलहाल अभी जांच जारी है, बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जाएगी। चीनी घुसपैठ नहीं होने से जुड़े गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बयान को लेकर विपक्ष ने सरकार की आलोचना की। सरकार पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। प्रधानमंत्री बोले कि कोई सीमा में नहीं घुसा, फिर चीन स्थित बैंक से भारी कर्ज लिया, फिर रक्षा मंत्री ने कहा चीन ने देश में अतिक्रमण किया, अब गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण नहीं हुआ। सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या चीन के साथ, इतना डर किस बात का। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया कि चीन के आक्रामक व्यवहार के बावजूद सरकार उनके साथ कारोबारी रिश्ते बनाए हुए है और भारी भरकम कर्ज ले रही है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने मंगलवार को संसद में स्वीकार किया कि बीजिंग में मौजूद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक से 9,202 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। इससे चीन के साथ कारोबारी रिश्तों पर अंकुश लगाने को लेकर मोदी सरकार की नीति बेनकाब हो गई। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।